नमस्कार, ओनेगाइस्मास। बुशिदो स्पिरिट के सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल डीबी सेंसाई। बुशिदो स्पिरिट सीरीज के जो हम 10 प्रिंसिपल जापानीज प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें आज हम बात करेंगे इचिगो इची ए। इचिगो इची ए का लिटरली मीनिंग है वन टाइम वन मीटिंग, मतलब कि एक बार में एक काम। ये जैन जापानीज जैन बुद्धिज्म फिलॉसफी है। मार्शल आर्टिस्ट जो है, एक जब तक कि वो, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अगर अध्ययन नहीं करता है और उसका डेवलपमेंट नहीं होता है, विकास नहीं होता है, तो फिर उसका लाइफ में जो उन्नति होनी चाहिए, जो सकारात्मक उन्नति होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि उसका आध्यात्मिक विकास हो। पूरे जो मार्शल आर्ट है आध्यात्म विकास के ऊपर है, क्योंकि अगर आप जानते होंगे मार्शल आर्ट्स के ओरिजिन के बारे में, तो हम बनाएंगे इसके ऊपर एक फिर सीरीज, और हमारी बुक भी आ रही है जो रिसर्च करके मैंने लिखा है कि भारत में अगर मार्शल आर्ट की अगर इतिहास को पढ़ेंगे तो लोगों को आज तक मालूम है कि बोधि धर्मा नामक एक प्रिंस, राजकुमार जो बौद्धिस्ट बन गए, वो चले गए चाइना, और चाइना से फिर मार्शल आर्ट्स का विकास हुआ। तो क्या बोधि धर्मा एक ही राजकुमार थे हिंदुस्तान में? ऐसा नहीं था। हिंदुस्तान के जितने भी राजकुमार थे उनको शिक्षाएं दी जाती थी। उस टाइम पर राजघराने में दो गुरु होते थे, एक राजगुरु होता था, एक कुल गुरु होता था। राजगुरु का काम होता था एडमिनिस्ट्रेशन सिखाना, जिसके अंदर ये सब मार्शल आर्ट सिखाना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिखाना, राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन सिखाना, ये काम करता था। और कुल गुरु का काम होता था कि जो खानदान की, जो वहाँ की आध्यात्मिक पूजा पाठ और लीगेसी जो थी, रीति रिवाज था, उसको फॉलो करना। इतिहास आप देखेंगे तो हमेशा ये रहा है। चाहे आप त्रेता युग में देखेंगे तो श्री रामचंद्र के समय में वशिष्ठ मुनि उनके कुलगुरु होते थे, विश्वामित्र राजगुरु होकर के आए। इसके बाद में द्वापर में अगर आप देखेंगे तो द्रोणाचार्य उनके राजगुरु थे और कृपाचार्य उनके कुलगुरु थे। तो इस तरह से अलग अलग हमारे यहाँ अध्यात्म मार्शल आर्ट में राजकुमारों को सिखाया जाता था, मार्शल आर्ट सिखाया जाता था, साहित्य सिखाया जाता था। एक संस्कृत की बहुत अच्छा श्लोक है, उसको हमेशा वो अपने शिक्षा में हमारे यहाँ उसको यूज किया जाता था। बोलते थे, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। साहित्य और संगीत कला के बिना इंसान जो है वो पशु के समान ही है। उसमें बस खाली एक ही अंतर है कि उसको सींग और पूंछ नहीं होती है। तो उस समय एक होलिस्टिक अप्रोच की लाइफ दी जाती थी। अभी आज की जो हमारी शिक्षा पद्धति है, मैकाले सिस्टम जो है, आज की हमारी सिस्टम है जो पढ़ाई जाती है, तो खाली हमें नौकर बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। उस टाइम पर जो साहित्य संगीत और कला की शिक्षा हमें दी जाती थी, तो वो जो शिक्षा थी तो होलिस्टिक लाइफ बनाया जाती थी, परिपक्व एक लाइफ के लिए तैयार किया जाता था। तो इचिगो इची ए का मतलब है एक टाइम में एक काम। तुलसीदास ने बहुत अच्छा लिखा है, हसब फुलाइब ठठाइब गालू, एक संग नहीं होय भुआलू। एक बार में दो काम नहीं हो सकता। मैं हंसना भी चाहूँ और गाल भी फुला लूँ, मुँह कर लूँ, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एक बार में एक ही काम करना चाहिए। ये इचिगो इची ए का मतलब है। जितनी जिंदगी हमारी बहुत छोटी है, एक बार में एक ही जिंदगी मिलता है, इसलिए जो भी जिंदगी के पल हैं उसको हमें एंजॉय करना चाहिए। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ओकिनावन मार्शल आर्ट में, जो ओकिनावन मार्शल आर्ट है, लाइफ प्रोटेक्शन का है। जापानीज मार्शल आर्ट जो आगे चलकर 1950 के बाद में जुत्सु से डू में कन्वर्ट हुआ, तो लाइफ परफेक्शन का है। तो उसमें उनका एक कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले भी कोट किया है, रेनी हजिमारू रेनी वारू, यानी बाव करके प्रैक्टिस शुरू होती है और बाव करके ही प्रैक्टिस बंद होती है। चाहे आप स्पोर्ट्स करते हो, चाहे आप दोजो में प्रैक्टिस करते हो, रिस्पेक्ट एक दूसरे को देते हो, क्योंकि उनका एक ही है कि जो
इंसान आया है धरती पर तो वो उसको उसका कुछ पर्पज है, इसलिए उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो एक बार में एक काम करना चाहिए। एक बहुत अच्छी बुक है पीटर थिल की, जो कि एलन मास्क के ग्रुप में जब भी उन्होंने पेपाल बनाया, इसके फाउंडर हैं 0 to 1। इनके बुक का नाम ही 0 to 1 है। 0 to 1 का मतलब इन्होंने कहा, लिखा, इस पूरे बुक का एक लाइन में सारांश में बोलूंगा कि उन्होंने बोला कि डोंट फाइंड अ कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट, फाइंड अ प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर। मतलब एक बार में एक ही काम करो, जो कस्टमर को जो प्रोडक्ट की जरूरत है वो खोजने की कोशिश करो, न कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी चीजें खोजो। वो जीवन में भी लोगों ने जो आज मॉडर्न जो बिलियनर हैं, जो आज 21वीं सदी के, उन्होंने बुशिडो प्रिंसिपल को ही जीवन में डाला। फाइंड अ प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर, यानी एक ही चीज जो कस्टमर की नीड है उसको खोजो। उसी तरह से बुशिडो स्पिरिट जो है मार्शल आर्ट में भी उसी तरह से एक चीज के आप एक बार में एक करो। हमारे जो ग्रैंड मास्टर थे, मैंने देखा था उनको प्रैक्टिस करते हुए हमेशा, कि एक साल में वो एक कोई चीज लेते थे। पहले उनका नकल इतना बड़ा था, जब दोबारा में मिला तो इतना बड़ा नकल हुआ, फिर जब भी आया तो इतना बड़ा हुआ, और डेडली मैन इन ओकिनावा कहा जाता था उनको, क्योंकि एक चीज को वो 500-600 बार रोज रिपीट करते हैं। बाकी चीजें प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक चीज को वो हमेशा करते हैं। तो इचिगो इचिए प्रिंसिपल आपको ये सिखाता है कि आप जो है फोकस हो और एक बार में एक काम को करें। जैन फिलॉसफी में ये जो आया इचिगो इचिए, इसको बोलते हैं सेन नो रिक्यो। सेन नो रिक्यो मतलब वन चांस इन ए लाइफ टाइम। सेन नो रिक्यो मीन्स वन चांस इन ए लाइफ टाइम। तो उसी कॉन्सेप्ट पर ये आया इचिगो इचिए, और फोकस होने के लिए, डिटर्मिनेशन होने के लिए, डिसिप्लिन लाने के लिए, कि आप उसको एक ही चीज पर फोकस होकर के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करो। तो बुशिडो स्पिरिट के सीरीज में इचिगो इची का इंपॉर्टेंस यही है कि आप एक बार में एक काम करिए, और मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और इसके ऊपर आप और भी ज़्यादा खोज करेंगे, क्योंकि अगर बात करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा होते जाएगा, और उससे अच्छा है कि आप भी थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश करिए इसको समझने के लिए। और जो भी आपको इससे कोई लाभ मिला है, या कुछ आपका कुछ समाज को बोलना चाहते हैं, एक कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम इस चैनल को और मजबूती से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें। वीडियो देखते रहिए और हमें प्रोत्साहित करते रहिए। धन्यवाद। अरिगतो गोजाइमास्ता।